जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोस के द टॉप 20 शो में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आई हुई नई एजीटीए भर्ती 2024 से रिलेटेड अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सही प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, ब्रोकली का खाने वाला भाग रूपांतर है। किसका रूपांतर है? मुख्य कलिका का, कक्ष कलिका का, उभरा पुष्पक का, तना अंकुर का। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उभरा पुष्पक का। ब्रोकली का खाने वाला भाग जो होता है उभरा पुष्पक भाग होता है। साथ में ये भी याद रखिएगा, यह फूलगोभी के समान होता है लेकिन हरे कलर का होता है। किस कलर का होता है? हरे कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय होता है। क्या होता है? सकल आय अधिकतम करना, लाभ अर्जित करना, रोजगार उपलब्ध कराना, कुल व्यय को न्यूनतम करना। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाभ अर्जित करना। किसी उत्पाद प्रक्रिया का मुख्य ध्येय होता है वो लाभ अर्जित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद प्रतिफल होता है मुख्यतः किसका? कारकों का, लागतों का, मूल्यों का, या फिर लाभों का। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पादन प्रतिफल होता है मुख्यतः कारकों का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके साथ ही आप ये भी याद रखिएगा, उत्पादन के 5 कारक होते हैं। कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं उद्यम। तो याद रखिएगा, ये पांचों जो है कि उत्पादन के कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं उद्यम। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खेती का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है शुष्क खेती, पूंजीवादी खेती, मिश्रित खेती, विशिष्ट खेती। तो इसे मेरा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूंजीवादी खेती। पूंजीवादी खेती जो है कि खेती का एक प्रकार नहीं है, बल्कि खेती का यह एक पद्धति के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा ध्यान से कि पूंजीवादी खेती जो है कि खेती की पद्धति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि बीमा का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है फसल बीमा, पशु बीमा, किसानों का व्यक्तिगत दुर्घटना व बीमारी बीमा, कृषि ऋण बीमा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि ऋण बीमा। कृषि ऋण बीमा कृषि बीमा का प्रकार नहीं है। कृषि किसानों को बैंकों द्वारा खेती करने के लिए केसीसी के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराती है। किसके माध्यम से? केसीसी के माध्यम से। अब यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि केसीसी जो है कि 3 वर्षों के लिए वैध होता है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। यहीं अगर केसीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड। तो आपसे एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा किसान क्रेडिट कार्ड, यह 3 वर्षों के लिए वैध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि मूल्य नीति का मुख्य ध्येय है अंतरा संबंधित कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों के में संतुलन बनाए रखना, कृषि क्षतियों को न्यूनतम करना, सुनिश्चित करना कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो, चौथा कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण करना। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुनिश्चित करना कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो। भारत में कृषि मूल्य नीति का मुख्य ध्येय होता है सुनिश्चित करना कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, भुवनेश्वर में, या फिर हिसार में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट जो है कि हमारा हैदराबाद में स्थित है। याद रखिएगा, हैदराबाद में स्थित है। वहीं अगर बात करें आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हमारा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। वहीं अगर बात करें आईएआरआई की, आईएआरआई, तो ये भी हमारा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो इन तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रयोगशाला से
खेत तक कार्यक्रम आरंभ हुआ? कब? सन 1960 में, सन 1969 में, सन 1964 में, सन 1979 में। तो भारत में प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम, जिसे लैब टू लैंड प्रोग्राम कहा जाता है, उसे कब? जून, याद रखिएगा, जून 1979 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य कार्य जो है कि साधन रहित किसान परिवारों को खेती की नई तकनीकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो याद रखिएगा, लैब टू लैंड प्रोग्राम कब चलाया गया था? तो जून 1979 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण का कौन अंग नहीं है? ऑप्शन ए है ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, परितोष। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परितोष। प्रशिक्षण का जो है कि परितोष अंग नहीं है, बाकी ये ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण ये जो है कि प्रशिक्षण के मुख्य अंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन, मेला, रेडियो एवं प्रदर्शनी माध्यम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है समूह संचार के, व्यक्तिगत संचार के, समुदाय संचार के, जन संचार के। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जन संचार के। दूरदर्शन, मेला, रेडियो एवं प्रदर्शनी जो है कि माध्यम है जनसंचार के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाता है आकलन हेतु। जो मूल्यांकन किया जाता है किसके आकलन हेतु किया जाता है? शक्ति के, दुर्बलता के, प्रभाव के, या फिर उपरोक्त सभी के। तो मूल्यांकन किया जाता है सामर्थ्य की जांच के लिए, दुर्बलता के लिए एवं प्रभाव की जांच के लिए, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि मूल्यांकन किया जाता है इन सभी के आकलन करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हरित क्रांति का मुख्य कारक है? ऑप्शन ए है गेहूं एवं धान की अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियां, उर्वरकों का अधिक प्रयोग, सिंचाई का अधिक उपयोग, फसल सुरक्षा रसायनों का अधिक प्रयोग। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गेहूं एवं धान की अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियां। भारत में हरित क्रांति का मुख्य कारक जो है कि धान एवं गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियां थीं। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि अगर पूछे भारत में हरित क्रांति के जनक, कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो याद रखिएगा एम.एस. स्वामीनाथन। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है कि नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए है कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान जो है कि हमारा वाराणसी में स्थित है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें कानपुर में, कानपुर में क्या स्थित है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो कि हमारा कानपुर में स्थित है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की, कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान हमारा लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आवश्यक आधारित, सुनियोजित, संगठित एवं मूल्यांकित, या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम होता है वो आवश्यकता पर आधारित होता है, ये भी सही है, प्लस सुनियोजित, वेल प्लानेड, मतलब सुनियोजित ढंग से होती है, संगठित एवं मूल्यांकित होती है, यानी कि हमारा ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए आवश्यक आधारित, सुनियोजित, संगठित एवं मूल्यांकित, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन समूह संपर्क विधि नहीं है? ऑप्शन ए है प्रदर्शन, सिंपोजियम, कार्यशाला, या फिर फिल्म। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिल्म जो है कि समूह संपर्क विधि नहीं है, बाकी प्रदर्शन, सिंपोजियम, कार्यशाला ये तीनों जो है कि समूह संपर्क विधि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रभावशीलता निर्भर करती है, संप्रेषण की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है
केवल विचारों की इष्टता पर, विचारों की स्पष्टता एवं पारस्परिक मनोदशा, केवल पारस्परिक मनोदशा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विचारों की स्पष्टता एवं पारस्परिक मनोदशा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सिप पॉलिनेशन, या फिर बड पॉलिनेशन। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिप पॉलिनेशन। मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली क्रिया होती है वो हमारा सिप पॉलिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि पारंपरिक प्रजनन की विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है पूरक है, प्रतिस्थापित है, विकल्प है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि जो है कि हमारा पारंपरिक प्रजनन विधियों की पूरक विधि है। कौन सी विधि है? पूरक विधि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपकी बेहतर जानकारी बता दें, उत्परिवर्तित प्रजनन में कृत्रिम विधि द्वारा किसी पौधे के जीन में विभिन्नता उत्पन्न कर नई किस्मों का विकास किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में डीएनए स्थानांतरित करने वाले वेक्टर का नाम है। जो कोशिका में डीएनए स्थानांतरित करता है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेंसियस, क्लोरोबियम, राइजोबियम, साइनोबैक्टीरियम। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोशिका में डीएनए स्थानांतरित करने वाले वेक्टर का नाम है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेंसियस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास हुआ। उत्तरी भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास हुआ, वो कहाँ पे हुआ? ऑप्शन ए है लुधियाना में, हिसार में, नई दिल्ली में, या फिर पंतनगर में। तो उत्तर भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास जो है कि पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विकसित किया गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है कि 1960 ईस्वी में हुआ है। साथ में ये भी याद रखिएगा, यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। कौन? पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना सन 1960 ईस्वी में हुई थी। तो साथियों, ये रहे आपके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।